आज हम एक रेसिपी पे डिस्कस कर रहे हैं जिसका हम टेक्निकल भी करेंगे, उसकी फॉर्मुलेशन, उसका तरीक़ेकार भी देखेंगे कैसे बनता है। तो ये करीम है, नॉन मरकरी है, इसमें नॉन स्टीरॉयड है, ये नॉन हाइड्रोक्विनोन है। ये जदीद इंग्रेडिएंट्स हैं जो सेफ हैं, महफूज हैं और इस तरह की करीम इंपोर्टेड पाकिस्तान में इस वक्त कोई 3000 के करीब रेट में मिल रही है। तो अगर आप मरकरी की क्रीम बेच के या लगा के उकता गए हैं तो उसका बेहतरीन हल ये है कि अपनी फॉर्मुलेशन को चेंज कीजिए, वक्त के बहाव के साथ चलिए, वक्त के साथ चलिए ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो अपग्रेड हो और अपग्रेड होने के बाद अप टू टाइम जो है प्रोडक्ट वो आपकी रेवेन्यू में, आपकी मार्केट में इजाफा कर सकता है। अब देखें कितने पेचीदा इश्यूज हो रहे हैं मरकरी क्रीम्स के साथ, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी एक्टिव हो रहे हैं इसके खिलाफ। दूसरी ये है कि वक्त चूंकि गुजर चुका, अब सिर्फ वो लोग इसको लगाने वाले मजबूर हैं जो एक अरसा से ये क्रीम लगा रहे हैं, बट जैसे ही वो लोग, वो कंज्यूमर, वो खवातीन, वो माएँ बहनें इस क्रीम को छोड़ती हैं तो उसका रंग, उस पर पिगमेंटेशन, ब्लैकिश और उसके जो असरात शुरू होते हैं, फिर मजबूरी उनकी कि इनकी तरफ रहना और इसको लगाना। बट ये खेल कब तक चलता रहेगा? और ये अब तो इतनी सेंसिटिव स्किन्स हो चुकी हैं कि इसको लगाते लगाते लगाने वाला भी उकता चुका है। बनाने वालों के पास फॉर्मुलेशन नहीं है। ये बहुत जदीद फॉर्मुलेशन, जदीद इंग्रेडिएंट के साथ, रिसर्च इंग्रेडिएंट के साथ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपने ये करीम फॉर्मुलेशन इन प्रॉपर वे में सीखनी हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ये थोड़ा लेंथी मुमकिन है, हो सकता हो, बट कोशिश करेंगे कि पूरा मुकम्मल प्रैक्टिकल, उसके इंग्रेडिएंट आपके साथ ना सिर्फ डिस्कस कर सकें बल्कि उसको बनाता हुआ भी हम देख सकें। पर रब्ता करें और ये फॉर्मुलेशन खरीदने या सीखने के लिए ये व्हाट्सएप दिया गया है, आपके लिए है, आप कॉन्टैक्ट। आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी फॉर्मुलेशन की तरफ और सीखते हैं कि किस तरह से ये क्रीम बनाई जाएगी। फेजेस में मुकम्मल हो जाती हैं, बट ये स्पेसिफिक कुछ इंग्रेडिएंट हैं इसके जिसके लिए आपको एक फोर्थ फेज़ के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम जो तैयारी कर रहे हैं ये फोर्थ फेज़ के लिए है। जो एसिलिक एसिड है, इसकी डिस्पर्शन या इसकी सॉल्युबिलिटी चूँकि वाटर में 2.1 ग्राम जो है पर लीटर है, ये बहुत थोड़ी है, इसको आप पानी में हल नहीं कर सकते हैं। तो वाटर फेज़ में हल नहीं होता है और ये ऑयल फेज़ में सॉल्युबल नहीं है। तो इसका तरीका ये होगा सिंपली कि आप सबसे पहले एसिलिक एसिड लेंगे। एसिलिक एसिड के साथ ये इसकी सॉल्युबिलिटी देख लीजिएगा। एसिलिक एसिड के साथ आप उसका सॉल्वेंट लेंगे, DMSO4 जो है। अब इसको आप जब एज अ सॉल्वेंट लेंगे या ग्लिसरॉल सॉल्वेंट लेंगे तो आप इसके अंदर ग्लिसरॉल डालेंगे। उम्मीद तौर पर तो ये मशीनों में काम होता है और ये अभी साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ये होमोजेनाइजर एक शेयर मशीन होती है और उससे हल किया जाता है। बट चूँकि मेरा मकसद है आपको बिगनर लेवल पर सिखाना है तो आप इस तरह से एक हावन दस्ता ले लीजिएगा, एसिलिक एसिड लीजिए। एसिलिक एसिड लेने के साथ ये ग्रैन्युलर सा पाउडर होता है, उसके साथ आप इसका सॉल्वेंट डालिएगा। सॉल्वेंट डालने के साथ जब साथ ही डिस्पर्सिंग एजेंट भी डाल दीजिएगा और इसको इस तरह से आप इसका पेस्ट बनाना शुरू कीजिए। अब देखेंगे इसके जो ग्रैन्युलर या दाने हैं वो बिल्कुल बारीक जो है इसमें एक पेस्ट शक्ल में आ जाएंगे। और ये साथ देखिएगा, ये मशीन में आपको अभी बताया है कि ये हमारा जो प्रोफेशनली आपने करना है, काम कमर्शियली करना है, उसके लिए इस तरह से मशीन यूज़ होती है जिसके लिए ये सारा पर्पस जो है, ये सारा जो प्रोसेस है वो इस मशीन में कर लिया जाता है। क्योंकि यहाँ मकसद सिखाना है तो सिखाने का मकसद भी यही है कि बिगिनर लेवल पे ये सारा काम हो जाए और आप इसको सीख जाए। तो ये चीज़ें जब आप डालते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, इसको आप पेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद अगला मरहला ये है कि इस पेस्ट को देन आप हीट करेंगे और इसको कोई 60 to 70 डिग्री हीट करेंगे और हीट करने के बाद इसको आपने एक सर्टन लेवल 60 तक इसको मेंटेन रखना। टेम्परेचर को मेंटेन रखना इसलिए है कि अगर आप इसको टेम्परेचर लो होने देते हैं और दूसरे फेजेस का इंतज़ार कर लेते हैं तो फिर ये होगा, ये दोबारा से रिक्रिस्टलाइन हो जाएगा, यानी दोबारा से इसके वही दाने से इसी पेस्ट में या इस सोल्यूशन में, इस सॉल्वेंट में बन जाएंगे। तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है, आपकी क्रीम में भी जाएंगे। अब हम सेकंड फेज़, ये पहला फेज़ है, इसको हम एंड पे बात जो की है इसको अब अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद आप जाते हैं हम ऑयल फेज़ की तरफ। ऑयल फेज़ में कुछ हम ऑयल लेते हैं, मल्सीफायर लेते हैं, वैक्सल लेते हैं, जो ऑयल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट एक्टिव होते हैं वो ले लेते हैं।
तो यहाँ हमने सैलिसिलिक एसिड लिया है, कोजिक एसिड लिया है, उसके साथ ये दोनों एक्टिव्स हैं। एक्टिव्स के साथ अभी हमने लिया है वैसलीन लिया है, उसके साथ हमने GMS SE40 लिया है, उसके बाद ये हमने लिया है सीटाइल अल्कोहल लिया है, GMS लिया है। ये हम एमल्सिफाइल के साथ सीटोस्टेराइल अल्कोहल लेंगे। तो इसके साथ थोड़ा-सा हम कार्नोबा या पोलावैक्स डालेंगे। इसका मतलब है कि हम इस पेस्ट को इतना लूज़ नहीं रखना चाहते हैं कि थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो, चूँकि हमारा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो फिर ऑयल और वाटर इसकी सेपरेशन हो जाए। तो ये चीज़ें मेजर करके हम इसको फिर सारे को एक डबल जैकेट बना लेंगे। ये सारा कुछ मैं मैनुअल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप आसानी से इस चीज़ को एक बगैर बहुत इंस्ट्रूमेंट्स के, बगैर मशीनरी का, इसको छोटे-छोटे बैचेज़ में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एसएस का एक बर्तन लिया हुआ है, जो को 5 किलो का बर्तन है। इस बर्तन को आप एक दूसरे बर्तन में रखेंगे जिसके अंदर पानी होगा और नीचे आग लगा देंगे। जी, ये सब मेजर हो जाती हैं चीज़ें। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, इसके आपको सारा मिल जाएगा जितनी भी इसकी क्वांटिटी है। और इसके लिए एक स्पेशली मैं नेक्स्ट एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ये सारी डिस्पर्शन होने के बाद, सॉल्युबल होने के बाद, तो ये कैसे सारा ये प्रोसेस होगा। तो ये हमने हीटिंग इसकी हो गई थी, शुरू स्टार्ट हो गया था। हीटिंग स्टार्ट होने के बाद ये मेल्ट हो गया था। मेल्ट होने के बाद इसको हम थोड़ा थोड़ा हिला रहे हैं। हिलाने के बाद ये वैक्सेस के साथ, चूँकि हमने थोड़ा सा जिंक और टाइटेनियम डाला था, उसके साथ डिस्पर्सिंग एजेंट भी डाला था, तो ये हमारा वाटर फेज़ नेक्स्ट में हम देखते हैं। ये ऑयल फेज़ हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, ये मेल्ट हो गया है। और जो पहला फेज़ हमने कूटा था, वो बनाया हुआ था, वो हमने जो रगड़ा था, उसको अभी टेम्परेचर हमने मेंटेन रखा है। ये हमारा आ गया वाटर फेज़। इसमें हमने वाटर लिया है। वाटर लेने के साथ हमने एलेंट्राइन लिया है, अर्बुटिन लिया है। अर्बुटिन के साथ हमने इसके साथ जो वाटर में आप मिनिमम हाई टेम्परेचर पे थोड़ा 70-60 पे हल होने वाली चीज़ें हैं, वो हम इसमें ले लेते हैं। अब हमने इसमें ये वो जो फेज़ हमारे पास था, वो जो हमने बनाया था, उस फेज़ को हमने इस वाटर फेज़ में डाल के इसको हमने हल कर लिया था। दोनों का टेम्परेचर हमने 60 रखा। अब ये टेम्परेचर रखने के बाद ये अभी वाटर फेज़ की तैयारी देखिएगा। इसके अंदर हम एलेंट्राइन अभी डाल रहे हैं और बाकी चीज़ें डालने के बाद दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं कि वीडियो बंद हो गई थी। तो ये आपके साथ वाटर फेज़ जब बिल्कुल रेडी हो जाता है, इसको भी हम हीट पे लेके जाएंगे। हीट पे लेके जाने के इसको 7-8 तक टेम्परेचर रखेंगे। ये देखिएगा, ये वाटर फेज़, ऑयल फेज़ दोनों को 70-80 पे देन हम मिक्स कर देंगे। ये मिक्स कर रहे हैं, हमने ऑयल फेज़ में ये वाटर फेज़ डाल दिया है। इसको फिर हम हिलाएंगे। हिलाने के लिए आप एसएस का स्पून ले सकते हैं, आप लकड़ी का कोई डंडा सा ले सकते हैं। और ये थोड़ा सा टेम्परेचर रहने के, ये आपकी क्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है। ये बेस्ट क्रीम है एसिलिक एसिड के साथ और साथ टर्मेरिक एसिड के साथ। अब इसके साथ देखिए डब्बियों में डाली जा रही है ये क्रीम, ये सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ। एक और वीडियो की ब्रीफ करूँगा तो आप इसको डिटेल में देख सकेंगे आप इस वीडियो के साथ। तो अभी जो इंग्रेडिएंट की हम बात कर लेते हैं। अभी जो नेक्स्ट फेज़ हमारा दोनों मिक्स करने के बाद इसका टेम्परेचर कोई राउंड अबाउट 40 आ जाता है। तो 40 टेम्परेचर पे हम इसमें नियासिनामाइड डालते हैं, विटामिन ई डालते हैं, ए डालते हैं। इसके साथ साथ हम सन ब्लॉकर, ये सनस्क्रीन इसमें डालते हैं। सनस्क्रीन डालने के साथ देन हम इसके अंदर ये जो ट्रांसैमिक एसिड्स है, इसको हम कोई 50 राउंड अबाउट 50 टेम्परेचर पर डालते हैं। ठंडा होने के बाद फिर खुशबू डालने के बाद, फ्रेगनेंस के बाद इस तरह से डब्बियों में बंद कर देते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी इंतज़ार कीजिए, कल लाजमी एक और वीडियो अपलोड होगी जिसमें रीप्रोसेसिंग भी होगा ये सारे का। क्रीम्स का पेस्ट तो आपको मेरी मुख्तलिफ वीडियोस में मिल जाएगा, वहाँ से देख के भी आप बना सकते हैं। लेकिन सबसे अहम इसमें इंग्रेडिएंट्स अभी देखिए, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, ये टामेजिक एसिड है, उसके साथ एसिलिक एसिड है। ये दुनिया के बेहतरीन 2 इंग्रेडिएंट हैं जो इतनी तेज़ी से रैपिडली और बगैर स्किन को नुकसान पहुँचाए आपके रंग को गोरा करते हैं। एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके साथ नियासिनामाइड है, इसके साथ हियालुरोनिक एसिड है, इसके साथ आपका विटामिन ई है, इसके बाद विटामिन सी है। ये कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त बनता है। सारा कोजिक एसिड है, कोजिक एसिड डाइपॉलिमेटेट है। इसमें इतना ज़बरदस्त ये पेस्ट बना है और ये हार्ड पेस्ट, बिल्कुल पेस्ट उसी तरह से जैसे आप एसिड मैग्नीशियम एस्कॉर्बाल फास्फेट, और ये ऑल इंग्रेडिएंट हैं। बस अगर नहीं है तो इस फॉर्मूलेशन में मरकरी नहीं है, इस फॉर्मूलेशन में स्टीरॉइड नहीं है, बीटामेथासोन नहीं है, क्लोबेटासोन नहीं है, टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं है इसमें।
ये इतना कारामद, इतना ज़बरदस्त फॉर्मुलेशन है कि ये मरकरी से उस बेहतर क्रीम्स वालों से आपको रिजल्ट देगा और आपकी स्किन भी सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी और सब जो जैली किस्म के नुकसानात आपको मिलते थे मरकरी के साथ, उनमें से कुछ ऐसा नुकसान नहीं है जो आप इस क्रीम से उठाएंगे। तो ये फॉर्मुलेशन सीख सकते हैं, बना सकते हैं, कंपोजिशन सारी दे दी गई है। अगली वीडियो में हम डिटेल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आमतौर पर ऐसी मेडिसिन थी जो किसी दौर में तो किसी और पर्पस के लिए यूज़ हुआ करती थी, लेकिन वाइटनिंग में इसके खातर का बहुत अच्छे रिजल्ट्स